हेलो स्टूडेंट, आज हम अवयवों का गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं और ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न है, यदि a बराबर 2 ऋण 1 3 और 2 और b मैट्रिक्स बराबर 0 4 ऋण 1 7 हो तो 3 a का वर्ग ऋण 2b धन i का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, a का वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं a इज इक्वल टू आपका दिया गया है 2 -1 3 2 और b का यहाँ पर आपका वैल्यू दिया गया है 0 4 -1 7। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे a का स्क्वायर, तो यहाँ सबसे पहले ले लेते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 3 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 -1 3 2, यानी कि स्वयं के साथ। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो हमें पता है कि हम पंक्ति को स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का गुणा 2 से यानी कि 4, फिर हमारा हो जाएगा प्लस और ऋण 1 का 3 के साथ गुणा, तो हमारा हो जाएगा ऋण 3। फिर आते हैं नेक्स्ट इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ भी, तो 2 एकम 2 यानी कि ऋण 2, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पर हमारा ऋण 1 है और 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऋण 2 आ जाएगा। इसी तरह हम नीचे भी हम यहीं पर हल करेंगे तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर प्लस 3 दूनी 6, इसी तरह 3 का ऋण 1 के साथ तो ऋण 3 और 2 का 2 के साथ तो 4। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 4 में 3 कम करेंगे तो 1, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा और 1। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, a स्क्वायर का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि 3a स्क्वायर, तो हम देखते हैं 3a स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई ये जो हमारा वैल्यू आया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 -4 12 और यहाँ 1। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो चूँकि ये मल्टीप्लाई सभी के साथ हो रहा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएंगे 12 3 36 और यहाँ पर 3। इस प्रकार अब हम आगे चलते हैं, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ऋण 2b, तो b का जो वैल्यू है उनके साथ हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2b बराबर 2 गुणित b का वैल्यू हमारा दिया गया है 0 4 ऋण 1 और 7। इस प्रकार जब हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2 शून्य 0 2 चौक 8 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 सत्ते 14। तो ये हमारा 2b का मान हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं i का वैल्यू, तो i का वैल्यू हमें पहले से पता है, i आपका क्या होता है 1 0 0 1। तो इस प्रकार अब हम इन सभी के मानों को यहाँ पर भरते चलते हैं, यानी कि यहाँ हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस i इज इक्वल टू, तो 3a का वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है हमारा, तो 3 -12 और यहाँ पर हमारा 36 और 3। उसके बाद हमारा दिया गया है ऋण 2b का वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है कितना है, तो 2b का वैल्यू आपका दिया गया है 0 8 ऋण 2 14। फिर आते हैं i का वैल्यू, तो प्लस i, तो i की जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो जो हमारा मान यहाँ पर आया है 1 0 0 1। तो इस प्रकार हमने सभी के मानों को रख लिया। अब चूँकि सभी क्या है, प्लस और माइनस यहाँ पर करने हैं, तो प्लस और माइनस यहाँ पर हम डायरेक्ट एक साथ करेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ माइनस है, -0 यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -0, फिर यहाँ +1 तो यहाँ लिखेंगे +1। इसी तरह दूसरे का ऋण 12, यहाँ पर हो जाएगा ऋण 12, फिर यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 8, फिर यहाँ धन 0। फिर आते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 36 का इनके साथ हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है टोटल 2 +2। फिर आते हैं यहाँ पर 0 तो +0, इसी तरह 3, फिर यहाँ पर माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -14 और यहाँ पर हो जाएगा +1। तो इस प्रकार हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है ये देखते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3 और 1 4,
फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 और 8 20, जो कि ऋण में है इसलिए ऋण 20 आएगा। फिर यहाँ पर मिलेगा 36 और 2 38, और यहाँ पर हमारा हो जाता है 3 और 1 4, 4 को हम इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऋण 10। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक वैल्यू मिल गया, और ये किसका वैल्यू है, तो इनका वैल्यू है इस, और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न, यदि a बराबर आव्यूह ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य आव्यूह होता है। तो ये आपका एक्चुअल में शून्य नहीं है, ये क्या है आपका ओ है, जिसे हम शून्य आव्यूह से दर्शाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या दर्शाना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ यानी कि शून्य आव्यूह। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए। तो ए का फॉर्म हम दो बार रखेंगे यहाँ पर, तो ए का हमारा जो आव्यूह है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस बी, और उनका जो गुणन है वो फिर से हम एक बार करेंगे ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो गुणन हम पिछले प्रश्नों में या पिछले वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि गुणन किस तरह से होता है। तो पंक्ति का स्तंभ के साथ हम गुणा करते हैं। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ का गुणा। तो सबसे पहले ये पहला पंक्ति और ये पहला स्तंभ। तो पहला पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी का गुणा ए बी से यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। उसी तरह बी स्क्वायर का हम यहाँ पर करेंगे, तो चूंकि इसके बाद हम पहले प्लस लगाते हैं, फिर बी स्क्वायर का नीचे ए स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस दिया हुआ है इसलिए माइनस भी यहाँ पर आएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर आते हैं नेक्स्ट पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो ए बी का हम बी स्क्वायर के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाता है ए बी जो कि बी स्क्वायर एंड बी, और यहाँ हो जाएगा बी की घात 3। और फिर आते हैं बी स्क्वायर का ऋण ए बी के साथ, तो यहाँ पर हम चूँकि प्लस लगाते हैं, तो प्लस लगाने के बाद माइनस, चूँकि माइनस यहाँ दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा, और बी स्क्वायर का हम इनके साथ जब करेंगे तो ए बी की घात 3। इस तरह हमारा यहाँ पर वैल्यू आता है। आप देखते हैं नीचे हमारा दूसरा पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ। तो पहला हमारा यहाँ पर है ऋण ए का वर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण ए की घात 3 बी। फिर इनका हम करेंगे प्लस लगाकर ऋण ए बी का गुणा किसके साथ, ऋण ए के साथ, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋण, और ऋण हमारा हो जाता है धन, इसलिए ए का घात 3 और बी। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा स्तंभ के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण ए का वर्ग बी का वर्ग, फिर ऋण ए बी का ऋण ए बी से, तो यहाँ पर हो जाता है धन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कि क्या इसमें हो रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, इसलिए प्लस और माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, एलिमेंट 0 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपको क्या है, ए स्क्वायर ए बी की घात 3 धन, और यहाँ पर धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, इसलिए दोनों ही सेम है, तो यहाँ भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा 0 आएगा। फिर ए माइनस ए की घात 3 बी धन ए की घात 3 बी, तो ए भी हमारा क्या है, प्लस और माइनस है, ये भी कट गया। उसी तरह ये भी हमारा प्लस माइनस है, तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर क्या मिल रहा है, सारे अवयव हमारे शून्य मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक शून्य आव्यूह है। तो ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स है सब ए का स्क्वायर का मान है, यानी कि ए स्क्वायर का मान क्या मिला हमें, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ, जो कि हम सिद्ध कर चुके, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आव्यूह, तो यही हमारा क्या है, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। प्रश्न, यदि ए बराबर 1 2 2 1 आव्यूह है और एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग ऋण 2x ऋण 3, तब दर्शाइए कि एफ ए बराबर ओ यानी कि शून्य आव्यूह है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि एफ ए इज इक्वल टू शून्य, यानी कि हमें ये दर्शाना है, और हमें यहाँ पर जो कंटेंट दिया गया है एफ एक्स का वैल्यू, तो हम यहाँ पर दोनों की तुलना कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स की तुलना करेंगे, तो यहाँ ए का वैल्यू एक्स के स्थान पर यानी कि ए के जगह में हम एक्स लिख सकते हैं। जैसे हम ये करेंगे तो हमारा जो एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, सभी एक्स के स्थान पर ए को भरते जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ए
इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। और चूँकि यहाँ पर हमारा क्या है, इसमें हम कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा i भी बिलोंग करता है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i। अब यहाँ पर हम सभी एक जितना भी इसका वैल्यू है उसको भरते चलते हैं। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हम अलग से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 2 1 और मल्टीप्लाई 1 2 2 1, चूँकि a का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और चूँकि मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्या आता है। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस 2 का 2 से यानी कि 4, फिर करेंगे 1 का 2 से तो 2, फिर 2 का 1 से यानी कि प्लस 2। तो यहाँ पर भी वैसे होगा, 2 का 1 से यानी कि 2 एंड प्लस 1 का 2 से तो 2। फिर आते हैं नेक्स्ट 2 का 2 से यानी कि 4 एंड प्लस 1 का 1 से यानी कि 1। तो हमारा a स्क्वायर का वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है 1 प्लस 4 यानी कि 5 एंड 4 और यहाँ पर 5, तो a का स्क्वायर है। अब हम यहाँ जो आपका है उसमें वैल्यू भरते हैं। तो एफ a इज इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 5 4 4 5 आब्यू, और इसके बाद है ऋण 2a के स्थान पर हम पहले का हमारा जो वैल्यू है 1 2 2 1, फिर आते हैं माइनस 3i का वैल्यू हमारा होता है 1 0 0 1। तो इसमें हमें अब क्या करना है, जो हमारा कंटेंट हमारा दिखा रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम -2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चलेंगे, -2 एंड -3 का, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 4 4 एंड 5 और यहाँ हो जाएंगे -2, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ 2 2 4 और यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 2। इसी तरह -3 का यहाँ पर हो जाएगा 3 0 0 3। अब इसका हम पहले इनको हल करते हैं, चूँकि माइनस है तो इनको घटाएंगे, घटाने से हमारा क्या हो जाएगा 5 का 2 घटेगा तो 5 माइनस 2, फिर यहाँ पर 4 4 माइनस 4, फिर यहाँ पर भी 4 माइनस 4 एंड 5 माइनस 2, और यहाँ पर हमारा बच रहा है -3 0 0 3। तो पहला वाला जो हमारा आव्यूह है उसमें हमारा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर 0 फिर 0 फिर 3, माइनस यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 3 0 0 3। तो ये देख सकते हैं दोनों आव्यूह आपका सेम है, जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो वैल्यू हमें मिलेगा 0, यानी कि ओ आव्यूह हमें यहाँ पर मिलेगा, सभी 0 0 मिलेगा, इस यानी कि 0 आव्यूह। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एफ ए का जो हमारा वैल्यू है वो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, तो एफ ए इज इक्वल टू 0 आव्यूह हमें प्राप्त हो रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रश्न आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।